अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? इस वक्त मैं अपने ड्रामे के शूट पे हूँ। ब्रेक आया हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। ख़्याल आता है, सोचती हूँ आजकल डिवोर्सेस का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। वालेकुम बेटा। बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ चुका है डिवोर्सेस का, उसमें लोग अपनी अपनी राय पेश करते हैं। कल मैं एक शो देख रही थी, कुछ ख़वातीन जो हैं वो बहुत सी बातें कर रही थी। ज़माना नया है, बच्चों की नई सोच है, लड़कियों को बहुत समझ आ गई है, अब अवेयरनेस बहुत हो चुकी है। हमारे ज़माने की बातें कुछ और हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और मुझे बेटियों से बहुत मोहब्बत है, मैं बेटियों का बहुत साथ देती हूँ। इवन मैं अपनी बहुओं का बहुत साथ देती हूँ। मैं हमेशा अपने बेटों को गलत कहती हूँ, क्योंकि मैं किसी की बेटी अपने घर लाई होती हूँ तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। और सम टाइम्स उनकी गलती होती भी है तो भी मैं उनको नहीं कहती, क्योंकि मुझे बहुओं को नहीं कहना कुछ भी। लेकिन मैं ओवरऑल एक बात करना चाहती हूँ, वो ये कि शादी एक काम है, शादी होना मसला नहीं है। शादी को चलाना एक बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं लाइट कभी आ रही कभी जा रही, क्योंकि लोग मेरे सामने से गुजर रहे हैं। काम वाले शूट है ना, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो प्लीज़ आप इस बात को, हाँ जी ठीक है, इसको आप माइंड ना कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा। तो बात यह है कि शादी खुद एक काम है, बहुत बड़ा काम है, जो कि शादी होना, जब शादी हो रही होती है ना, मैं अक्सर देखती हूँ, सोचती हूँ कितनी खुशियों से शादियाँ होती हैं, मेहंदियाँ, तैयारियाँ, सालों तैयारियाँ होती हैं, और उसके बाद अरमानों से शादी होती है। लड़की, ख़ास तौर पे लड़कियाँ बहुत शौक़ से शादी करती हैं, और कोई भी औरत, कोई भी लड़की कभी भी नहीं चाहती कि उसका घर ख़राब हो, कभी भी नहीं चाहेगी। थोड़ा सा टेम्परामेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि बर्दाश्त के। और बर्दाश्त वैसे भी इस्लाम में भी कहा गया है कि बर्दाश्त करना जो है, वो सब्र करना जो है, उसका अवलीन मकाम है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई बहुत पुरानी औरत हूँ और मैं आपको नसीहत कर रही हूँ। एक जनरल बात कर रही हूँ, एक आम बात कर रही हूँ कि बर्दाश्त करना जो है। और आपको ये देखना चाहिए कि एक शादी है, उसको अगर 7, 8, 10 और शुरू के 1-2 साल तो पता ही नहीं चलता, बात समझ आती है तकरीबन 5-6 साल के बाद। उस वक्त तक हमारे बच्चे हो चुके होते हैं, उस वक्त तक एक आधा बच्चा हो चुका होता है। आप फैमिली में अच्छे तरीके से मर्ज हो चुके होते हैं, मोहब्बत हो चुकी होती है, रिश्ते बन चुके होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उन सब रिश्तों को तोड़ें, क्योंकि शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, पूरा फैमिली, पूरा ख़ानदान, ख़ानदान के बच्चे, बड़े बूढ़े, सब लोग शामिल होते हैं। और शौहर तो एक इंसान होता है, लेकिन बाकी सब लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनकी बहुत जगह होती है, और उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं। कई लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, कहीं बहुओं के बहुत अच्छे अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप होती है। शौहर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं। उसके लिए हमें हमारी बच्चियों को ये देखना चाहिए कि कितनी चीज़ें अच्छी हैं। 100% तो कोई भी नहीं हो सकता, आप में भी कुछ गलतियाँ होंगी, अपनी गलतियों को चेक करें। एक पेपर लिख बनाएं, एक पेपर पे एक अपना पेपर, एक शौहर का पेपर और एक फैमिली का पेपर, उसके बीच में आप लाइन लगाएं। राइट पे लिखें कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, आप की कितनी, आप कौन सी चीज़, और ये आपने ईमानदारी से लिखना है कि आपकी कौन सी आदत हैं जिनसे लड़ाई झगड़ा या चीज़ें ख़राब होती हैं, और कौन सी आदत अच्छी हैं। अच्छी बुरी दोनों लिखनी है, शौहर की अच्छी बुरी दोनों लिखनी है, इन लॉज की अच्छी बुरी दोनों लिखनी है, जिससे ये होगा कि आप ये कंपैरिजन कर सकेंगे कि कितनी चीज़ें अच्छी हैं। उन सबको फिर एंड में आप जमा कीजिए और देखिए कि कितनी चीज़ें अच्छी हैं और कितनी बुरी हैं। अगर बुरी ज़्यादा है तो फिर आपको नहीं रहना चाहिए, और अगर
اچھی کم ہیں اور زیادہ باتیں اچھی ہیں. زیادہ چیزیں وہ ہیں جس سے آپ زندگی آپ کی بہتر ہے. اس میں سسرال بھی ہے، شوہر بھی ہے، آپ بھی ہیں. تو پھر آپ کو گزارا کرنا چاہیے، پھر آپ کو رہنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ پڑتا ہے بچوں کو. جو بروکن فیملی کے بچے ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہ جاتی ہے. بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ، بیٹوں کے لیے بھی رہ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا بیٹوں کا کیا ہے، لڑکے تو گل جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی بہت کچھ یاد رہ جاتا ہے. اور اگر ینگ مائیں ہیں تو پھر ان کو دوسری شادی کرنی پڑتی ہے. وہ ایک الگ کمپلیکیشن ہے، وہ ایک الگ امتحان ہے جس میں سے بچے کو بھی گزرنا پڑتا ہے، ماں کو بھی گزرنا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے، پیپر لے کے آج آپ یہ کریں گی، پیپر لیں گی، اس میں اچھی اور بری باتیں لکھیں گی، اس کو پھر جمع کریں گی کہ کون سی باتیں اچھی ہیں اور کون سی بری ہیں. مائنس کریں گی، آ رہی ہوں بیٹا، مائنس کریں گے، دیکھیں گے بھئی اچھا زیادہ ہے یا برا زیادہ ہے. اور اگر اچھا تھوڑا سا بھی زیادہ ہے تو پھر آپ کو گزارا کرنا چاہیے، کیونکہ شادی ٹوٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہت برا لگتا ہے کانوں کو جب میں سنتی ہوں ڈیورس ہو گئی. ہمارے شوبز میں بھی بڑی بڑی محبتوں سے شادیاں ہوتی ہیں، بہت پیار سے شادیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی قسم یقین مانیے دل ٹوٹ جاتا ہے. کہیں لڑکے کی غلطی، کہیں لڑکی کی غلطی، کہیں سسرال والوں کی غلطی، کچھ کام کے حوالے سے غلطی. کام کے حوالے سے بھی میں ایک دن بات کروں گی، ورکنگ گرلز کے بارے میں. اور آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ آج آپ نے ایک پیپر لینا ہے، پیپر پہ آپ نے لکھنا ہے کیا غلط کیا صحیح. اور پھر جن جن کے معاملات غلط سے صحیح تھوڑے زیادہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اور اس پہ کام کریں، اپنے اوپر کام کریں اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ طلاق شلاق جو ہے نا، اس سے بچیں، کیونکہ بچوں کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں دور جا کے بچوں میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، ابھی نہ صحیح، اس بعد میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک دادی کی نصیحت، مامی کی نصیحت، چاچی کی نصیحت سمجھ کر اور ایک ماں کی نصیحت سمجھ کر اس کو پلے باندھ لیجیے. اور آج دیکھیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور جن جن لوگوں نے یہ کیا اور ان لوگوں کو کوئی اتنا سا بھی فرق پڑا تو پلیز ضرور مجھے بتائیے گا. مجھے خوشی ہوگی اگر میں کوئی ایک گھر بھی بچا لوں. تھینک یو سو مچ.